गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हमारा इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 के चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डे 2 के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, हमने 3 नंबर के बारे में डिस्कशन करा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको वो डिस्कस करके बताए हैं। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को आपको पीडीएफ फाइल में फोटो खींचकर या पीडीएफ फाइल बनाकर आपको क्वेरी ग्रुप में डालना है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क के बेसिस पर ही आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे और आपकी अटेंडेंस उसी बेसिस पे लगाई जाएगी। तो आप मुझे क्वेरी ग्रुप में पीडीएफ या फोटो आप सेंड करिएगा जो भी आपको वर्क दिया जाए। मैंने आपको 1.1 के बारे में बोला था। आज हम जो भी वर्क करेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो होगा आप बाकी के नंबर्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब नेक्स्ट टर्न आता है आपका 4th पॉइंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q। अब रेशनल नंबर आपने 8th में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। P न्यूमरेटर होता है और Q डिनोमिनेटर होता है। P अपॉन Q की फॉर्म में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर P और Q इन दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। इन दोनों का P और Q का इंटीजर होना कंपलसरी है। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो Q है, ये डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें आपके अप्लाई होती है तभी आप कह पाओगे कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा 4/3 और आपसे पूछा बताइए क्या ये रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर इस डेफिनेशन पर आओगे और देखोगे 4 और 3 क्या ये दोनों इंटीजर हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर के बारे में नॉलेज दी थी कि 4 और 3 ये दोनों इंटीजर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। तो पहली बात यहाँ पर यह शर्त पूरी हो गई कि दोनों इंटीजर हैं। दूसरी बात कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप 4/3 को क्या कह सकते हो? यस, इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये आपके 4/3 एक रेशनल नंबर हो चुका है। अब और एग्जांपल देखिए आप इसका। जैसा कि आपको 1.1 के अंदर आपको गिवन है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ 0। क्या अब ये आप बताइएगा मुझे क्या रेशनल नंबर होगा? तो इसका जवाब है यस। तो देखिए क्यों? क्योंकि अगर अपन जो भी नंबर लिखते हैं न्यूमरेटर में तो अपन ये मान के चलते हैं कि उसके हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या अब ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो पा रही है? क्या P और Q दोनों इंटीजर है क्या? तो देखिए P की वैल्यू 0 है, ये भी एक इंटीजर होता है, और Q की वैल्यू 1 है जो कि ये एक इंटीजर है। 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो पा रही है कि 0 और 1 इंटीजर हैं। और दूसरी वाली शर्त देखिएगा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 0 एक रेशनल नंबर होगा जहां पर इसको P/Q की फॉर्म में हमने लिखा 0/1। क्लियर है ये बात? एक और एग्जांपल देखिएगा आप। जैसे मैंने लिख दिया 3/0। 3/0। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो यहाँ पर फिर से आपको आना है और ये दो कंडीशन मैंने जो लिखी हुई है इन दो कंडीशंस को फॉलो करना है। देखिए P और Q इंटीजर है, यस यहाँ पर P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखिए
कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जीरो आ गया। इस वजह से मैं इसको यहाँ लिख दूंगा नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आता है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वहां पर आपका आंसर हमेशा नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन को हम इंफिनिटी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट डिफाइन, जिसके भी डिनोमिनेटर में जीरो आए वो नॉट डिफाइन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर कंडीशंस पढ़ी है, तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि 3/0 की वैल्यू इंफिनिटी हो गई है। मैं कुछ एग्जांपल्स और लेना चाहूंगा यहाँ पर। जैसा कि आप 1.3 एक्सरसाइज को खोलोगे, उसके लास्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्या है बेटा, चैप्टर 1 में सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई है। तो मैं आपको जब नंबर सिस्टम समझाऊंगा तो उसके अंदर आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने आपको बोला अंडर रूट में 225, क्या अंडर रूट में 225 रेशनल नंबर है? अब आधे बच्चे तो देखेंगे कि नहीं सर, यहाँ तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रही, रूट तो आपने बताया नहीं था। तो एक बात सुनिएगा, आपको अंडर रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने देखा है 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 होता है 15 का स्क्वायर। किसका? 225 की जगह पर मैं आप इसको लिख सकता हूं 15 का स्क्वायर। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो ये 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 15 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 का स्क्वायर। अब होता क्या है, स्क्वायर से हम अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर देते हैं। तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल करा तो क्या बचा? 15। क्या बचा? 15। और मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एक सिंगल नंबर होता है, जो भी सिंगल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना कंपलसरी होता है। उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा फिक्स होता है, कि होता फिक्स है ये बिल्कुल। अब आप अपनी शर्त पर आइए, ये दो शर्तें जिस भी नंबर पे लागू होगी वहां पर वो नंबर रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ देखिए पी और क्यू इंटीजर, तो यहाँ देखिए 15 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो पी और क्यू दोनों इंटीजर हो चुके हैं। दूसरी बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हमने यहाँ देखा डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। यस, इट इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है ये एग्जांपल? मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताना चाहूंगा कि ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां पर देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल 0.3796। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 0.3796 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर देखिए 0.3796, क्या मैं यहां पर इसको पॉइंट की जगह पर डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं? पॉइंट की जगह पर डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, और देखा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो 40 लगा दूंगा डिनोमिनेटर में, 40 लगा दिए, और ये आपका न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया। मतलब पॉइंट को हटा दिया मैंने, कहने का मतलब है पॉइंट को यहाँ से हटा दिया है। तो पॉइंट की जगह पर मैंने 1 लगाया, और देखा पीछे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दिए। इसके अलावा 3796 एज इट इज उतार दिया। तो देखिए क्या ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सेटिस्फाइड हो पा रहा है? ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। तो पहली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 बातें बताई है। पहली बात, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बताई है। दूसरी बात, रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 के अलावा 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट 1 इसकी वैल्यू 1 होती है, अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू 2 होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा
√9 इसकी वैल्यू 3 होती है, √16 इसकी वैल्यू 4 होती है। तो ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर रेशनल नंबर होते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना है, सभी परफेक्ट स्क्वायर रेशनल नंबर होते हैं। तीसरी बात, पॉइंट के अंदर कोई भी नंबर है तो वो भी पॉइंट हटा के अपन उसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? मैंने आपको 3 बातें बोली है, पहली P/Q की फॉर्म में, दूसरी अंडर रूट की फॉर्म में, तीसरी पॉइंट्स की फॉर्म में। अब फोर्थ बात आती है रेशनल नंबर के लिए। फोर्थ नंबर की जो बात आती है वो ये रहेगी कि आपको अगर कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है, कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 378 और 378 रिपीट हो रहा है। क्लियर? 378 रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट होते हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब ये रेशनल नंबर क्यों होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जब अपने नंबर सिस्टम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद डीपली पढ़ाऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी अपन बस नंबर के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर 378 रिपीट हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब ये रेशनल नंबर क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा जब अपने नंबर खत्म हो जाएंगे। नंबर्स के बारे में नॉलेज अपन जब ले रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगी तब अपन इसको प्रूव करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना। तो ये 4 बातें होती है रेशनल नंबर के लिए। आपको इन चारों बातों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो ये 4 बातें रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताई है। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की, जो कि आपका 5th नंबर का है पॉइंट, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब आप देखिएगा, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर हमको नहीं पता वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो देखिए, जैसे आप जब 1.3 एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है रूट के अंदर 23। तो मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो तो रेशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो √23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको क्या लिख दोगे? इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा, जैसे आप देखिए √1 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। √2 इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये इर्रेशनल हो गया। फिर देखिए √3 इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो ये भी इर्रेशनल हो गया। अब √4 इसकी वैल्यू 2 होती है, हमको पता है ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रेशनल हो गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मैंने आपको फिर बोला है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, √9 परफेक्ट स्क्वायर है, √16, √25, √36, √49, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं। पहली बात इर्रेशनल नंबर की है क्लियर। और दूसरी बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इर्रेशनल नंबर के लिए, वो ये है, अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर अल्टरनेट चलते हैं, जैसे रिपीट ना हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1.10, 100, 1,000, 1,000 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पॉइंट के बाद सबसे पहले 10 आया, 10 के बाद 100 आया, 100 के बाद 1000 आया, 1000 के बाद 10,000 आया। तो ये नंबर यहाँ पर देखिए रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो नंबर रिपीट होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जो रिपीट नहीं होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नंबर भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। तो इर्रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं,
और रेशनल, 4 तरीके से एग्जाम्पल आते हैं। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़िए, इसका कॉपी में वर्क करिए। जो मैं आपको वर्क दे रहा हूँ आपको इसको पीडीएफ में मुझे कॉपी में व्हाट्सएप में सेंड करना है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाकी के नंबर हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।